आत्मज्ञान के स्वरूप को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहकर अब मुक्ति के स्वरूप तथा उपाय को कहते हैं। हे राजन, जब तू देह से आत्मा को पृथक विचार करके और अपने आत्मा में चित्त को स्थिर करके स्थित हो जाएगा, तब तू सुख और शांति को प्राप्त होवेगा। जब तक चित्त जड़ ग्रंथि का नाश नहीं होता है, अर्थात परस्पर के अध्यास का नाश नहीं होता है, तब तक ही जीव बंधन में है। जिस काल में अध्यास का नाश हो जाता है, उसी काल में जीव मुक्त होता है। शिव गीता में भी इसी वार्ता को कहा है। मोक्ष का किसी लोकांतर में निवास नहीं है और न किसी गृह या ग्राम के भीतर मोक्ष का निवास है, किंतु चिद जड़ ग्रंथि का नाश ही मोक्ष है। अर्थात जड़ चेतन का जो परस्पर अध्यास है, उस अध्यास करके जो जड़ अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्ववादी का धर्म है, वे आत्मा में प्रतीत होते हैं, एवं आत्मा के जो चेतनता आदि का धर्म है, वे भी अग्नि में तपाए हुए लोहपिंड की तरह अंतःकरण में प्रतीत होने लगते हैं। यानी जब लोहे का पिंड अग्नि में तपाया हुआ लाल हो जाता है और हाथ लगाने से वह हाथ को जला देता है, तब लोग ऐसा कहते हैं, देखो यह अग्नि कैसा गोलाकार है, लोहा कैसा जलता है, परंतु जलना धर्म लोहे का नहीं है और गोलाकार धर्म अग्नि का नहीं है, किंतु परस्पर दोनों का तादात्म्य अध्यास होने से अग्नि का जलना रूप धर्म लोहे में आ जाता है और लोहे का गोलाकार धर्म अग्नि में चला जाता है। वैसे ही अंतःकरण के साथ आत्मा का तादात्म्य अध्यास होने से जब आत्मा के चेतन आदि धर्म अंतःकरण में आ जाते हैं और अंतःकरण के कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि धर्म आत्मा में चले जाते हैं, तब पुरुष अपने आत्मा को कर्ता और भोक्ता मानने लग जाता है और उसी से जन्म मरण रूपी बंधन को प्राप्त होता है। जब आत्मज्ञान करके अपने को अकर्ता, अभोक्ता, शुद्ध और असंग मानता है और कर्तृत्व आदि अंतःकरण का धर्म मानता है, तब स्वयं साक्षी होकर अंतःकरण का भी प्रकाशक होता है और तब ही अध्यास का नाश हो जाता है। अध्यास के नाश का नाम ही मुक्ति है। इसके अतिरिक्त मुक्ति कोई वस्तु नहीं है। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, नैयायिक और भी आत्मा को कर्ता, भोक्ता और सुख दुख आदि धर्मों वाला मानते हैं, एवं पुरुष भी कहता है मैं करता हूँ, अर्थात यज्ञ आदि कर्मों का कर्ता और उनके फलों का भोक्ता भी अपने को मानता है। तब फिर यह जीवात्मा अकर्ता और उपभोक्ता होकर मुक्त कैसे हो सकता है? इसके उत्तर को अष्टावक्र जी कहते हैं, निराकार सच्चिदानंद रूप एक ही निर्गुण आत्मा सर्वत्र व्यापक है। जैसे एक ही आकाश सर्वत्र व्यापक है, परंतु घट मठ आदि उपाधियों के भेद करके घटाकाश मठाकाश ऐसा व्यवहार होता है और उपाधियों के भेद करके आकाश का भी भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आकाश का भेद नहीं है। वैसे एक ही व्यापक आत्मा का अंतःकरण रूपी उपाधियों के भेद करके भेद प्रतीत होता है। वास्तव में आत्मा का भेद नहीं है। जैसे अनेक घटों में आकाश एक ही है, परंतु किसी घट में धूल भरी है और किसी में धूम भरा है और किसी में नील पीत आदि वर्णों वाले पत्थर भरे हैं। उन धूलि आदि के साथ यद्यपि कोई आकाश का वास्तविक संबंध नहीं है, तथापि धूल आदि वाला प्रतीत होता है। वैसे आत्मा का भी अंतःकरण और उसके धर्मों के साथ कोई वास्तविक संबंध नहीं है। वस्तुतः आत्मा में सुख दुख आदि तीनों काल में भी नहीं है। इसी वार्ता को अष्टावक्र जी जनक जी के प्रति कहते हैं कि हे जनक, तू ब्राह्मण आदि जातियों वाला नहीं है और तू वर्णाश्रम आदि धर्मों वाला है और न तू किसी चक्षुर आदि इंद्रियों का विषय है,
किंतु तू इन सब का साक्षी और असंग है, एवं तू आकार से रहित है और तू संपूर्ण विश्व का साक्षी है। ऐसा तू अपने आप को जान करके सुखी हो, अर्थात संसार रूपी ताप से रहित हो। जनक जी कहते हैं कि हे भगवान, वेद ने जो वर्णाश्रमों के धर्म करने का विधान किया है, उनके त्याग करने से भी पुरुष पतित होता है। अतएव यह उभयतः पाशारज्जु न्याय का प्रसंग कैसे दूर हो। अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, वेद ने जितने वर्णाश्रम धर्म आदि के धर्म कहे हैं, वे सब अज्ञानी मूर्ख के लिए कहे हैं। वे ज्ञानी के और मुमुक्षु के लिए नहीं हैं। जो आत्मज्ञान रूपी अमृत करके तृप्त हैं और जो आत्मज्ञान करके कृत्य कृत्य हो चुका है, उसको कुछ भी करने योग्य कर्म बाकी नहीं है। यदि वह अपने को कर्म करने योग्य माने तो वह आत्मवित्त नहीं है। ऐसे ही अनेक वाक्य ज्ञानी के लिए कर्तव्यता का अभाव कथन करते हैं। गीता में जिज्ञासु के प्रति कर्मों का निषेध कहा है। भगवान कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान जिज्ञासु भी शब्द ब्रह्मवेद की आज्ञा का उल्लंघन करके वर्तता है, अर्थात जिज्ञासु के ऊपर भी कर्मकांड वेद भाग की आज्ञा अज्ञानी और सकामी मूर्ख के ऊपर है। अतएव हे जनक, यदि तू जिज्ञासु है तब भी तेरे ऊपर वर्णाश्रमों के धर्मों के करने की वेद की आज्ञा नहीं है। यदि तू लोकाचार के लिए करना चाहता है तब उनकी आत्मा से पृथक अंतःकरण का धर्म मान करके तू कर। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे राजन, धर्म और अधर्म, सुख और दुख आदि ये सब मन के धर्म हैं, तुझ व्यापक आत्मा के नहीं, अर्थात तेरा स्वरूप व्यापक है, उसके ये सब धर्म नहीं है, किंतु परिच्छिन्न मन के सब धर्म हैं। अतएव न तू करता है और न भोगता है, किंतु तू सर्वदा मुक्त स्वरूप है। फिर उसी वार्ता को दृढ़ करने के वास्ते अष्टावक्र जी कहते हैं, हे राजन, तू ही एक सच्चिदानंद और परिपूर्ण से सबका दृष्टा है और सर्वदा मुक्त स्वरूप है। तेरे में तीनों काल में बंध नहीं है। जैसे सूर्य में तीनों काल में तम नहीं है, वैसे तू ही स्वयं प्रकाश और समस्त जगत का दृष्टा है। और जो तू अपने को दृष्टा ना जानकर अपने से भिन्न किसी को दृष्टा मानता है, यही तेरे में बंधन है। जनक जी कहते हैं, हे भगवान, सारे संसार में सब लोग अपने से भिन्न कर्मों का साक्षी और दृष्टा मानते हैं और अपने को कर्मों का कर्ता मानते हैं। तब फिर वे सब ऐसा क्यों मानते हैं और अपने से भिन्न दृष्टा और कर्मों के फल के प्रदाता को क्यों मानते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जो संसार में अज्ञानी मूर्ख हैं, वे अपने से भिन्न दृष्टा को और कर्मों के फल प्रदाता को मानते हैं और अपने कर्मों का कर्ता और फल का भोक्ता मानते हैं। ज्ञानवान ऐसा नहीं मानते। हे जनक, अहम कर्ता, मैं इस कर्म का करता हूँ एवं मैं इसके फल को भोगूंगा। यह जो अहंकार रूपी काला सर्प है, इसी से डरा हुआ सारा संसार जन्म मरण रूपी चक्र में पड़कर भटकता रहता है। और तू भी इस अहंकार रूपी सर्प से डसा हुआ अपने को कर्ता और भोक्ता मानता है। उस अहंकार रूपी सर्प के विष के उतारने के लिए ना हम करता, मैं करता नहीं हूँ, अवैसे निश्चय रूपी अमृत को तू पान करेगा, तब तू सुखी होवेगा। अन्यथा किसी भी प्रकार से तू सुखी नहीं हो सकता। जनक जी कहते हैं कि पूर्वोक्त अमृत को मैं कैसे पान करूं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि हे जनक, तू इस प्रकार निश्चय रूपी अमृत को पी करके मैं एक हूँ, अर्थात सजातीय विजातीय स्वगत भेद से रहित हूँ। क्योंकि एक वृक्ष का जो वृक्षांतर से भेद है वह सजातीय भेद कहा जाता है, और वृक्ष का जो घट आदिकों से भेद है उसका नाम विजातीय भेद है, और वृक्ष का जो अपने शाखा आदि से भेद है वह स्वगत भेद कहा जाता है। यह आत्मा तो ऐसा नहीं है, क्योंकि एक ही आत्मा सारे जगत में व्यापक है। वह परमार्थिक सत्ता वाला है और नित्य है। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है। इस वास्ते आत्मा में सजातीय भेद नहीं है और परिच्छिन्न व्यवहारिक सत्ता वालों में सजातीय भेद रहता है, और आत्मा से भिन्न कोई भी पदार्थ पारमार्थिक सत्ता वाला नहीं है।
अतएव आत्मा से भिन्न सब मिथ्या है।